आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा चैनल ए न्यूज़ 24 संभल। मदरसा वहीदुल मदारिस में सालाना जलसे में दस्तारबंदी का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें कुरान हाफिज बनने वाले 4 बच्चों की दस्तारबंदी की गई। मदरसे में तालीम हासिल करके कलाम-ए-पाक पूरा करने वाले बच्चों की दस्तारबंदी हुई। जलसे का आगाज मौलाना कलीम ने कलाम-ए-पाक की तिलावत से किया तथा मौलाना अब्दुल गफूर कासमी ने जलसे की सदारत की। निजामत मौलाना कलीम ने की। उपनगरी सराय तरीन मोहल्ला झझरान वहीदुल मदारिस के सालाना जलसे में मदरसा दारुल उलूम देवबंद के उस्ताद मुफ्ती सलमान बिजनौरी ने नमाज और अल्लाह का जिक्र करने की नसीहत करते हुए सभी से दीन के रास्ते पर चलने की अपील की। उन्होंने कुरान हाफिज कुरान की अहमियत को बयान करते हुए कहा कि इस्लाम की नज़र में हाफिज ए कुरान की अहमियत और दर्जा बहुत ऊंचा है। जो लोग पाक कुरान की तालीम में लगे हुए हैं वे अल्लाह के नबी व अल्लाह की नज़र में अच्छे और पसंदीदा हैं। इसलिए पैगंबर का कहना है कि आप में से सबसे अच्छा वही है जो पाक कुरान सीखता है और दूसरों को सिखाता है। उन्होंने कहा कि कुरान के हाफिज का अल्लाह की नज़र में एक आला मकाम है। कुरान को याद करने और दूसरों को याद कराने की वजह से हाफिज कुरान को यह मुकाम हासिल हुआ है। एक बार पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मुबारक मजलिस में कहा कि अल्लाह के कुछ खास बंदे होते हैं। सहाबा ने पूछा, अल्लाह के पैगंबर वे लोग कौन हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, कुरान को याद करने वालों का एक बड़ा मर्तबा है। ये लोग ही अल्लाह के खास और सबसे अच्छे बंदे हैं। मदरसा दारुल उलूम देवबंद के उस्ताद मुफ्ती सलमान बिजनौरी ने कुरान मुकम्मल करने वाले सभी बच्चों को नेकी, कुरान और इस्लाम की राह पर चलने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि इस्लाम शांति का संदेश देता है। इस्लाम और कुरान करीम के बताए रास्ते पर चलकर देश और दुनिया में प्रेम, सद्भाव, भाईचारा और शांति की स्थापना की जा सकती है। इसके बाद फारिग हुए बच्चों की दस्ताबंदी की गई। उन्हें नेकी की राह पर चलकर मदरसे का नाम रोशन करने के लिए प्रेरित किया गया। हाफिज ए कुरान बनकर कौम के बच्चों को दीनी तालीम देंगे ताकि वह आगे चलकर कौम से सेवा कर सकें। कौम मजबूत और शिक्षित होगी तो देश की सेवा में भी अहम भूमिका निभा सकेगी। कौम एवं मुल्क की खुशहाली के लिए दुआ कराई गई। जलसे की सरपरस्ती मौलाना मुईद कासमी ने की। जलसे में हाफिज मोहम्मद उस्मान, अब्दुल रब, हाफिज फखरे आलम, हाजी जफर, मास्टर रेहान, अब्दुल मलिक आदि मौजूद रहे। कार्यक्रम की निगरानी हाफिज मोहम्मद उस्मान ने की। उस कुरान के अल्फाज पढ़ना नहीं जानते। अक्सर मुसलमान, यानी वो हो सकता है 90% कुरान पढ़ना जानने वाले मुसलमानों की तादाद शायद 10% है। और जो कुरान पढ़ना जानते हैं, तिलावत जानते हैं, वो पढ़ते नहीं हैं। और जो पढ़ते हैं, जितने लोग भी पढ़ते हैं उनमें से अक्सर समझते नहीं हैं। और जितने लोग समझते हैं उनमें से हम जैसे लोग अक्सर अमल नहीं करते हैं। आप सोचें जरा, मैंने जो कहा है कोई और अपने घर वालों के खर्च के लिए हमें खुद कमाना है ना? ये हमारी जिम्मेदारी है, वाजिब है हमारा। और इसमें हमें सबसे ज्यादा सवाब मिलता है। ये बिल्कुल हदीस में ये बात है कि जो भी सदका तुम करते हो उन सारे सदकों से ज्यादा सवाब उस पैसे का मिलता है कि तुम घर वालों पर खर्च करते हो। अपने बच्चों पर, अपनी बीवी पर, अपने घर वालों पर, अपनी जरूरत पर जो खर्च किया जाता है, जरूरी और जायज खर्च, उसका सवाब हर सदके से बड़ा है। लिहाजा इसका इंतज़ाम करना ये हमारी जिम्मेदारी है और इसके लिए मेहनत करनी है। मैं ये बात बाकायदा एक ज़रूरी बात के तौर पर कह रहा हूँ कि मुसलमान इस वक्त रोज़गार के बारे में बहुत परेशान है ना? लेकिन मैं ईमानदारी से सवाल करता हूँ कि क्या जितने परेशान हैं उतनी संजीदगी से मेहनत भी कर रहे हैं अक्सर लोग? और कीजिए, शिकायत